हेलो फ्रेंड्स, मैं मनतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है वो बेहद खास सेशन है। आप इसको ज़रूर अंत तक देखें और अगर ये सेशन अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। कमेंट करने के साथ साथ आपको एक लाइक भी करना है और लगे कि और भी इस पे कुछ अलग तरह के हमें वीडियोस बनाने चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताना है। ग्रामर पोर्शन पे आप चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। तो चलिए, आज का ये जो हमारा सेशन है ये आप बेसिक जब स्पोकन की बात करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस बहुत आपको मिलते होंगे देखने को, या आप डेली लाइफ में बोलते होंगे, यूज़ करते होंगे। तो आज हम यूज़ करने जा रहे हैं हैज़ और हैव का। हम हैज़ और हैव का किस तरह से, है ना, या तो याद ये रखना है आपको कि हैज़ और हैव का हम दो तरह से यूज़ करते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, एक मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है। ठीक है, तो पहली बात ये समझ लीजिए कि ये हेल्पिंग बनेगा, है ना, तब ये कभी पोजीशन नहीं दिखाता है, लेकिन जब मेन बनता है तो ये पोजीशन दिखाने का काम करता है। तो यहाँ पे पहले देख लिया जाए कि लिखा हुआ है कि हैज़ हैव का जो प्रयोग होता है मुख्य क्रिया के रूप में। मेन वर्ब मुख्य क्रिया का मतलब क्या है दोस्त? मेन वर्ब के रूप में जब आप करते हैं तो ये क्या दिखाता है? पोजीशन दिखाता है, जिसे आप अधिकार कहते हैं। ऑनरशिप, मालिकाना, जब सामने वाले कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर अगर अधिकार जताता है तो वहाँ पे जैसे मान लो कि मेरे पास कलम है, तो अगर मेरे पास कलम है तो ये मेरा कलम हुआ। जब मेरा कलम हुआ तो इसको या तो अधिकार कहोगे या हम मालिकाना जताएंगे। अगर आप मेरे से कलम ले लेंगे तो हम क्या करेंगे? आपसे मांगेंगे, है ना, क्योंकि ये मेरा है, हम इस पर ऑनरशिप दिखा सकते हैं, है ना। तथा करा है कि रिलेशनशिप, संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। बात समझ में आया? ये पोजीशन दिखाएगा ऑनरशिप या रिलेशनशिप बताने के लिए हैज़ और हैव का प्रयोग होता है। तो अब बात समझिएगा कि कैसे यूज़ करते हैं। पहले तो हमने एक स्ट्रक्चर दे रखा है आपको कि इसी पे बनाना है कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपको हैव या हैज़ का यूज़ करना है। याद रखना है मेरे भाई कि हैव को आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से जानते हैं। किस फॉर्म के नाम से जानते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और हैज़ को आप फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से जानते हो। इसको आप हैव को आप प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कर सकते हैं, और फिफ्थ फॉर्म को मतलब V5 को, है ना, आप सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको नाउन लिखना है। अगर ये मेन वर्ब के रूप में यूज होता है हैज़ हैव, अगर मेन वर्ब बनकर आया है, बात को समझना है प्यारे, अगर ये हैज़ और हैव अगर मेन वर्ब बनकर आया है तो इसके दोनों फॉर्म के अगर पास्ट की बात करोगे, क्योंकि जब ये मेन वर्ब है तो इसका पास्ट तो होगा, तो ये जो हैड होता है ये आपका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के नाम से जाना जाता है। हैज़ और हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? हैड होता है। ये बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये करना है कि हम हैज़ और हैव का यूज प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो याद रखना है मेरे दोस्त, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज़ का प्रयोग करते हैं। आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे बात को समझिए कैसे हम यूज़ करते हैं, तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि इसका यूज़ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे, ये बेसिक बातें हैं, थोड़ा सा एक बार कन्फर्म हो लीजिए। हमने आपसे कहा कि आई हैव, ध्यान दीजिएगा, क्या कहा? आई हैव अ पेन, ध्यान देना भाई। और ये कहा आई हैव ईटेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है आपका दोनों जगह पे। ठीक है, इसके बाद हैव आया है। चलो भाई आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आया है अपेन। अपेन क्या है? आपका नाउन है। ठीक है, यहाँ पे ईटेन क्या है? इसको आप मेन वर्ब के नाम से जानते हैं, मेन वर्ब है। तो हैज़ और हैव कहता है कि अगर मेरे बाद कोई मेन वर्ब आए, अगर हैज़ हैव के बाद, हैड के बाद अगर कोई मेन वर्ब लिखा जाए, तब इसे आप हेल्पिंग के नाम से जानेंगे, हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानेंगे। ये बातें समझ में आ गया? अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब न दिखे, मगर अगर कोई नाउन दिख जाए, तो आप इसको क्या कहेंगे? इसी को आपको कहना होगा मेन वर्ब। ये मेन वर्ब बन गया, समझ में आया?
आई हैव अ पेन में हैव कोई पूछे तो कहना है मेन वर्ब है, लेकिन आई हैव ईटेन अ मैंगो, आई हैव प्लेड क्रिकेट में हैव पूछे तो आपको बोलना है कि हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि उसके बाद एक मेन दिख रहा है तो वो हेल्पिंग का काम करेगा। अगर मेन नहीं होगा तो खुद क्या होगा, मेन बन जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले जो हैं वो आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब के रूप में पढ़ना है। चलिए बात को समझिएगा कैसे हम इसे है ना बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो लिखा हुआ है, प्रैक्टिस बहुत सारा करना है, बने रहना है ना। चलिए, जब एक बार पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इसके बाद फिर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आए आप आराम से ट्रांसलेट कर पाएंगे, बोल पाएंगे। कह रहा है कि मोहन का एक भाई है। पहली बात तो ये समझना है कि सब्जेक्ट यहाँ कौन है, मोहन। तो आपको प्यारे क्या लिखना होगा, मोहन। ध्यान से समझिएगा, हमने कहा मोहन, मोहन के बाद आपको कहा जा रहा है कि मोहन का एक भाई है, मतलब पोजीशन दिखा रहा है ना। मोहन के पास एक भाई है या मोहन का एक भाई है। क्लियर हो रही है बात है। अब आपको क्या करना है, हैज़ या हैव में से दोनों में से कोई एक को लिखना है। हमने कहा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप हैज़ का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मोहन आपका यहाँ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेता है अपने साथ, सिंगुलर वर्ब, तो हमें लगाना क्या होगा, हैज़। तो मोहन हैज़। अब आगे बात समझिए, कह रहा है कि एक भाई है, तो एक का तो आप आर्टिकल ए जानते हैं, मोहन हैज़ अ। भाई का इंग्लिश क्या होता है मेरे भाई, है ना। तो आप बोलोगे कि सर ब्रदर होता है। तो हमने क्या सीख लिया कि मोहन हैज़ अ ब्रदर। बात आई समझ में। प्रिया की दो बहनें हैं। सब्जेक्ट जो है वो आपका कौन है, बहुत अच्छे, आपने कहा कि सर प्रिया। कौन है सब्जेक्ट, प्रिया। अब प्रिया है जो अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो इसके साथ लगाना क्या सही होगा, हैज़ लगाएंगे। तो हमने कहा कि प्रिया हैज़। अब कितने बहनों की बात हो रहा है, दो। तो दो के लिए इंग्लिश क्या लिखते हैं, आप लिखे टू। क्या लिखे, टू। और बहन का क्या होता है, सिस्टर। तो हमें क्या करना होगा मेरे भाई, है ना, सिस्टर्स। क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल है, दो के लिए हम कभी भी सिस्टर नहीं बोलेंगे, सिस्टर्स बोलना होगा। तो आपको बोलना होगा प्रिया हैज़ टू सिस्टर्स। क्लियर हो गया। अब आगे करा है कि मेरे पास एक कार है। मेरे पास, मेरे का इंग्लिश क्या हुआ, आई। हमने क्या लगाया, आई। आई के साथ देखो याद रखना, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन दो टेंस में ही इसको सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ एम लगाते हो आप, और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ वाज लगाते हो। बाकी जो अदर टेंसेस बच गए सब में इसे प्लूरल कंसीडर किया जाता है और हम इसके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग करते हैं। बात आई समझ में। यहाँ पे आई के साथ आपको हैज़ नहीं लगाना होगा, क्या लगाना होगा, हैव। तो हमने कहा आई हैव। के बाद क्या है, कार है। अब कार है या एक कार है, दोनों का मतलब देखिए मेरे भाई, आई हैव अ कार ही बोलना होगा। तो हमें कहना होगा एक कार है या कार है अ कार। जब सेंटेंस में यूज करेंगे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कार क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक आर्टिकल का लगाना बेहद जरूरी होता है। नहीं लगाओगे तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। क्लियर है। तो आप बोलो मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, या मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। ठीक है। मेरे भाई के पास एक कलम है। तो मेरे भाई के पास है, तो मेरे भाई के लिए आपने क्या लगाना चाहा, आप बोलो, बहुत अच्छे। आपने कहा कि सर माई ब्रदर। तो माई ब्रदर के लिए जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो माई ब्रदर हैज़ के बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है, अ कलम। जो नाउन है ये देख रहे हैं ना, इसके बाद नाउन है, ये सब जो भी हम इसके बाद लिख पा रहे हैं वो नाउन ही है। तो ये कलम के लिए क्या लिख देंगे, आई माई ब्रदर हैज़ अ पेन। क्लियर है। श्रेया के पास सुंदर आवाज़ है। पहले तो आपने सब्जेक्ट देखा क्या, श्रेया, तो हमने लिखा श्रेया के साथ आपको लगाना होगा हैज़, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। श्रेया हैज़ के पास सुंदर आवाज़ है, तो हम बोलेंगे श्रेया हैज़ अ, आपको क्या लिखना है, ब्यूटीफुल, है ना। सुंदर का क्या लिखेंगे, ब्यूटीफुल, है ना। आवाज़ का होता है वॉइस, तो बोलेंगे श्रेया हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस। क्लियर हो रहा है यहाँ तक बातें, हाँ बिल्कुल हो रहा होगा। आप प्रैक्टिस करिए और बोलिए। चलिए, अब कह रहा है कि उसके पास एक मकान है। उसके पास, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। क्या लिखना है, ही। आगे की बात देखिए, तो उसके पास एक मकान है,
तो हमने ही के साथ क्या लगाना सीखा, हैज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाना है, तो बोलना है ही हैज अ, है ना, क्योंकि एक का बात हो रहा है। मकान का क्या बोलेंगे, हाउस, तो हमें कहना होगा ही हैज अ हाउस। क्लियर है यहाँ तक। फिर कह रहा है अर्पिता के पास पैसा है। अर्पिता, पहले तो आपने कहा कि अर्पिता सब्जेक्ट है, हमने लिख लिया अर्पिता के पास पैसा है, तो फिर से आपने पोजीशन दिखाने के लिए यूज़ किया सिंगुलर का हैज़, क्योंकि अर्पिता सिंगुलर सब्जेक्ट है। के पास पैसा है, तो आप एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे लिखना होगा मनी। कौशल, तो अभी तो आपने क्या कहा कि आर्टिकल अ लगाते हैं, तो याद रखना मेरे भैया कि काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए का यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के पास आर्टिकल नहीं आना चाहिए। आप मनी को अनकाउंटेबल मानोगे, इसे आप कभी काउंटेबल नहीं कहेंगे। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और कभी नहीं बोलना है कि आई हैव अ मनी, गलत सेंटेंस है। आई हैव मनी होता है ना। कभी आई हैव नॉलेज बोलते हैं, आई हैव अ नॉलेज नहीं होता है। अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल नहीं लगाए जाते। क्लियर है। ए और एन जनरली नहीं लगाए जाते हैं। द लगता भी है, वो कब लगता है, वो कभी किसी, है ना, वीडियोज में हम मिलेंगे। पहले यहाँ पे देखिए, शीला के पास बहुत साड़ियाँ हैं, तो शीला के पास सब्जेक्ट आपका कौन हो गया, तो शीला। हमने क्या लिखा, शीला के पास है, तो शीला के साथ हैज लगाइएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। के पास बहुत साड़ियाँ हैं, तो बोलेंगे शीला हैज, बहुत का क्या होता है, मेनी, क्या होता है, मेनी। और साड़ियाँ का क्या हो जाएगा, साड़ीज, क्योंकि यहाँ प्लुरल है। मेनी के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होता है, प्लुरल काउंटेबल नाउन का यूज करना है। चलिए, उन लोगों के पास कई मकान हैं, उन लोगों के लिए इंग्लिश क्या होता है, दे। क्या बोलना है, आप अपना अपना ट्रांसलेट करते चलिए। जितने भी बच्चे आप देख रहे हो, इसको आप खुद से ट्रांसलेट, मेरे से पहले आप खुद ट्रांसलेट करो, है ना, कि हाँ मेरा सही हुआ। अब जिस चीज़ जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके, है ना, फ्लुएंसी आएंगे, आप बेहतर बोल पाइएगा। उन लोगों के पास कई मकाने हैं, तो देखो, तो उन लोगों के पास है, तो दे हैव बोलना है। क्या बोलना है, दे हैव। अब कह रहा है कई मकाने हैं, तो कई मकाने हैं, तो आप मेनी भी बोल सकते हो, सेवरल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेनी क्या बोल देना है, हाउसेस। अब एक बात और सीख रहे होंगे कि सर ठीक है, वहाँ तो आपने बोला कि अनकाउंटेबल है मकान, काउंटेबल है तो अ लगाए थे, लेकिन यहाँ पे भी तो मकान ही है, काउंटेबल ही है, फिर तो अ आना चाहिए था। लेकिन भैया मेरे, ये आर्टिकल आएंगे कब, जब इसके पहले कोई बात, इसके यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं आएगा, डिटरमिनर नहीं आएगा। यहाँ पे पहले ही लिख रखा है मेनी। मेनी मतलब बहुत सारा। जब बहुत सारा है तो फिर अ क्यों कहेंगे आप, है ना। जब बहुत सारा है तो अ हम क्यों कहेंगे, अ नहीं कहेंगे, यहाँ पे अ नहीं लगाना होगा। अब कह रहा है सुरेश के पास एक पुराना टेलीविज़न है। किसके पास है, सुरेश के पास है। किसके पास है, सुरेश के पास। तो अब बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा कौन हो गया मेरे भैया, क्या बात है, आपने कहा सर सुरेश। सुरेश के लिए क्या लगाओगे, हैज लगाओगे, तो सुरेश हैज। अब आगे कह रहा है कि एक पुराना है, तो आपको कहना होगा एन ओल्ड। देखो याद रखना, ए और एन में हम आर्टिकल में मिलेंगे कभी, कि अगर ववेल साउंड हो, क्या साउंड हो, ववेल साउंड हो, तो एन का यूज करना है, और कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए का यूज करना है। यहाँ जो ओल्ड का है ओ, ये एक ववेल साउंड है, इसलिए हमें एन लगाना पड़ रहा है। सुरेश हैज़ एन ओल्ड, क्या लिखा हुआ है, टेलीविज़न, तो आप यहाँ पे लिख देंगे टेलीविज़न। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हमने कहा कि सुरेश हैज़ एन ओल्ड टेलीविज़न। अगर मान लो कि यहाँ पे टेलीविज़न ओल्ड के जगह पे कुछ और रहता, जैसे न्यू रहता, है ना, पुराना के जगह पे नया होता, तो आप बोलते अ न्यू टेलीविज़न। बातें समझ में आ रही है ना। आर्टिकल को थोड़ा सा समझते चलना है, बाद में हम आर्टिकल में मिलाएंगे आपको। कह रहा है कि मेरे दोस्त के पास एक नया मोबाइल है। वही कहानी, मेरे दोस्त मतलब माई फ्रेंड। क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे मेरे भैया, माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड के साथ आपको हैज लगाना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ। तो माई फ्रेंड हैज के पास एक नया मोबाइल है, तो एक मोबाइल है, तो नया का हो गया न्यू, मोबाइल का इंग्लिश मोबाइल,
तो आपने क्या सीखा, माई फ्रेंड हैज़ अ न्यू मोबाइल। अब कहो सर यहाँ अ क्यों लगा है, क्योंकि न्यू का जो एन है वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, ठीक है। चलिए, मनीष के पास एक मेज़ है, तो मनीष के लिए हम नाम है तो नाम ही लिखेंगे। हमने कहा कि मनीष, क्या बोले, मनीष। मनीष सिंगुलर है तो क्या लिखना होगा, हैज़। के पास एक मेज़ है तो अ, है ना, मनीष हैज़ अ, क्या बोलना है, मेज़ का टेबल। ठीक है मेरे भाई, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हर्ष के पास 4 कंप्यूटर है, तो हर्ष के लिए नाम है तो हर्ष ही लिखेंगे। साथ में क्या लगाना होगा, हैज लगाना होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे कितने कंप्यूटर की बात हो रहा है, 4, तो 4 के लिए 4। अब यहाँ पे क्या लिखना होगा, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर होगा कि कंप्यूटर्स होगा, सोचिएगा। तो जब 4 है, 1 को सिंगुलर कहते हो और मोर देन 1 को प्लूरल कहा जाता है, तो कंप्यूटर्स हो गया, तो हम 4 कंप्यूटर्स बोलेंगे। कभी भी अब आर्टिकल ए का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसका यूज़ हम एक के लिए करते हैं, ठीक है। सरला के पास एक सुंदर है, एक सुंदर मकान है, तो हमने क्या लिखा, सरला। पहले बात को समझिएगा, सरला के बाद क्या लिखोगे आप, हैज़। क्या लिखना है मेरे भाई, सरला हैज़। के पास सुंदर है मकान, तो बोलेंगे अ ब्यूटीफुल। क्या बोलना है, अ ब्यूटीफुल। क्या है, मकान है, मकान के लिए क्या आपने लिखा, हाउस। सरला हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। आया समझ में कि नहीं आया, बिल्कुल आया। मेरे माता जी के पास सोने की अंगूठियां हैं, देखो अंगूठी नहीं अंगूठियां, प्लुरल है, तो बोलेंगे कि माई मदर। माता जी का क्या बोलेंगे, मदर। तो माई मदर के साथ हैज लगाना होगा, माई मदर हैज़, है ना। अब अंगूठियां हैं तो कैसी अंगूठियां हैं, सोने की। सोने का मतलब यहाँ पे गोल्डन। क्या बोलना है भाई, गोल्डन। तो बोलेंगे कि गोल्डन, गोल्डन, है ना। क्या, अब अंगूठी का क्या होता है, रिंग्स, तो बोलना होगा कि माई मदर हैज़, है ना, गोल्डन रिंग्स। अब रिंग्स बोलना इसलिए होगा क्योंकि बात अंगूठी का नहीं अंगूठियां का है, जो कि अपने आप में क्या है, ये अपने आप में प्लुरल है। अब प्लुरल है तो आपको, है ना, एस लगाना होगा। तो चलिए, ये आज का सेशन था आपका यूज ऑफ हैज और हैव देखे। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके बाद इसका जो पास्ट होता है हेड के साथ, ठीक है। ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे, कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।